अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक्सरसाइज वाइज देखेंगे। ये चैप्टर बोर्ड पेपर के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जब मैंने पास्ट पेपर्स का एनालिसिस किया तो 20 to 24 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस चैप्टर में से आते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में से। तकरीबन 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है और 1 से 2 एमसीक्यूज भी होते हैं। तो जो इसका टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, पास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं काफ़ी ईयर्स से रैंक फाइंड करने के लिए वो क्वेश्चन देते हैं, लॉन्ग में भी ये दे सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कुछ मेथड्स हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, जॉर्डन मेथड है एंड क्रैमर रूल है। ये मेथड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसके क्वेश्चन भी ये लॉन्ग के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सरसाइज वाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम आर सिमेट्रिक एंड विच आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है एंड कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक है। ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है स्टूडेंट्स? हमारे पास लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है, जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है कि जो अगर एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस को जब हम कॉमन लेते हैं तो वही वाली मैट्रिक्स आती है, तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको भी लाजमी देखना और शॉर्ट में भी एमसीक्यूज में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 13 इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके पास एक्स एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5i इक्वल टू 0 के आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या, अब इस मैट्रिक्स को एक्स को आपने क्या करना है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे और आई हमारे पास यहाँ पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3/3 की, ठीक है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 0 के इक्वल लाना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फाइंड द मैट्रिसेस एक्स एंड वाई साइड दैट। इसमें हमने 2 मैट्रिसेस फाइंड करनी है एक्स एंड वाई। तो 2 इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए हमने एक्स और वाई 2 मैट्रिसेस फाइंड कर लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट्स को डिफरेंट मेथड्स से सॉल्व किया गया है। डिटर्मिनेंट्स को रो एक्सपेंशन मेथड से या कॉलम को एक्सपेंड करते हुए या कोफैक्टर्स मेथड्स को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उसके बाद है हमने इसमें ये बताना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो मैट्रिक्स सिंगुलर तब होती है जब हम डिटर्मिनेंट लें और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आए तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो इसमें इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें जब मैट्रिसेस सिंगुलर हों। तो मैट्रिसेस सिंगुलर तब होती हैं जब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। तो हमने क्या करना है, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स को हमने इक्वल टू 0 रखना है और देन हमने उसका डिटर्मिनेंट लेना है और वहाँ से उस तरह लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट बाय एडजॉइंट मेथड। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, तो देन आप आगे प्रोसीड कर सकोगे, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो हम उसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डिवाइड में डिनोमिनेटर हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आपने यहाँ पे एडजॉइंट मेथड यूज़ करना है। अगर गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है कि आपने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप रो ऑपरेशन मेथड को यूज़ करके भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हो। और उसके अलावा आप इनवर्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 2.4 है इसका। ये पूरी एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। अगर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ जो 8 प्रॉपर्टीज़ हैं अगर अच्छे तरीके से आती हैं तो ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है आपके लिए। अगर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती हैं, अगर फुल रो और फुल कॉलम अगर ज़ीरो होता है तो आप कहते हो कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। अगर एक रो या एक कॉलम आइडेंटिकल आता है तो तब भी आप कह सकते हो कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट्स की, टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ लिया तो ये क्वेश्चंस भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। और ये इनकी प्रॉपर्टीज से एमसीक्यूज़ भी बन के आ सकते हैं आपके पास। एक्सरसाइज नंबर 2.5 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रैंक। रैंक हमेशा जो लास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें एक रैंक का क्वेश्चन लाजमी होता है। शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। रैंक क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म की जो नॉन ज़ीरो रोज होती हैं उनको हम रैंक कहते हैं, ठीक है। ये रैंक, अगर आपको रो ऑपरेशन मेथड आता है तो रैंक फाइंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो उसमें आपने इन्वर्स ही फाइंड करना है बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन मेथड इफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये भी एग्जिस्ट तब करेंगी जब आपने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर वो इक्वल टू ज़ीरो आता है तो देन आपने रीज़न लिख देनी है कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आया, हम इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है तो आपने देन आगे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.6 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के मेथड्स हैं, जिसमें आपके पास गॉस एलिमिनेशन है, गॉस जॉर्डन है, क्रैमर रूल है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। तो इन सारे मेथड्स से आपको एक एक दो दो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं और बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। क्रैमर रूल आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसमें जो है वो ऑर्डर 3/3 के लिए इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। क्रैमर रूल को, गॉस जॉर्डन मेथड को तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। अगर आपको रो ऑपरेशन मेथड अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। उसके बाद एक लास्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का, बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड 3/2 इन कोड एंड डी कोड द फॉलोइंग वर्ड्स। ये इस बुक में, ये जो न्यू बुक है, ये क्वेश्चन इस दफ़ा इन्होंने इंक्लूड किया, तो इसको भी आपने लाजमी करना है। ये भी इतना मुश्किल नहीं है। तो और उसके अलावा आपको इसमें पता होना चाहिए सोल्यूशन कब जो है यूनिक आता है, इन्फिनाइट सोल्यूशंस कब आते हैं, ठीक है। किसी सिस्टम के जब सोल्यूशन नहीं होता वो कब होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए और ये चैप्टर आपने लाजमी करना है क्योंकि पेपर का मेजर पार्ट जो है वो इस एक्सरसाइज पर बेस करता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Allah Hafiz and take care.